हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसिस्ट इज टर्म एज हीट। वाइल एरिस्टोटल वॉज द ओपिनियन दैट फायर वॉज वन ऑफ द फोर प्राइमरी एलिमेंट, Plato thought that heat was sort of motion of particles. Accordingly, there are two theories of heat. Any theory should be able to explain the fact given below. Whenever there is an exchange of heat is consumed. Second, the heat flow takes place from higher to lower temperature, higher to lower. Third, the substance expand on heating, expand होता है heating से. Fourth, in order to change the state of a body from solid to liquid or liquid to gas without arising in temperature, certain amount of heat is required. और फिफ्थ है, when a body is heated or cooled, its weight does not change. वेट चेंज नहीं होता उसका जब वो हीट होती है तब. अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न और डायनामिकल theory of heat. Heat is a form of energy. The molecules of a substance are in parallel motion. पैरेलल मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल सब्सटेंस के. द मीन काइनेटिक एनर्जी पर प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू और one or two molecules of perfect gas is negligible. The kinetic energy molecule is the sum of translation, rotational and vibrational energy. Similarly, heat energy given to a substance is used in increasing its internal energy. Internal energy increase होती है. Increase in internal energy कॉज इंक्रीज होंगी. इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होंगी. और पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीजिंग द बोथ द एनर्जीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट्स ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी में भी इंक्रीज. सारी एनर्जी जो इंक्रीज होंगी, बेसिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल. द इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर ग्रेडियंट से ये अभी heat transfer is a driving proportional to its proportional is temperature difference. There is the mass transfer of driving potential is concentration difference. If mass transfer we concentrated upon mass motion, which results in change in composition and are caused by the variations in concentrations of the various constituent species. This transfer in literature is also known as diffusion. इसको diffusion बोलते हैं. द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग पर्पजेस. किसके लिए करते हैं अपन? फर्स्ट, द एस्टिमेशन ऑफ रॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. स्टेडी एंड ट्रांजिशन कंडीशन. स्टेडी है कि ट्रांजिशन कंडीशन में टेम्परेचर. इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम आर इनकाउंटर्ड विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन डायनेमिक रीजनिंग along based upon the heat transfer principles. The area covered under the discipline of heat transfer are design of thermal and nuclear power plant. डिज़ाइन करने के लिए थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इंक्लूडिंग हीट इंजिन, स्टीम जनरेटर्स, कंडेंसर्स एंड अदर हीट एक्सचेंजर्स इक्विपमेंट्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, हीट शील्ड्स एंड स्पेसेस व्हीकल्स एंड फर्नेसेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए. सेकंड है इंटरनल कंबशन इंजिन में यूज़ होता है. थर्ड है हीट ट्रांसफर का यूज़ काय के लिए करते हैं अपन? फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के लिए. डिज़ाइन ऑफ कूलिंग सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ फ्लूइड एक्सेट्रा, केमिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग हीट लॉस यूजिंग इंप्रूवमेंट इंसुलेटिंग टेक्निक्स, थर्मल कंट्रोल ऑफ
स्पेस व्हीकल्स, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, डिस्पोजन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। अभी थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या, थर्मोडायनेमिक्स में भी डिफाइंड एज फॉलोज। थर्मोडायनेमिक्स इज अ एक्सियोमेटिक साइंस विच डील्स विद द रिलेशंस अमॉन्ग्स द हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जो हीट वर्क और सिस्टम के बारे में वो बताती, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। विच इज इक्विलिब्रियम, इट डिस्क्राइब स्टेट्स चेंज इन द स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम। Thermodynamic basically entails four laws, axioms known as the zeroth law, zero, first, third, second, third, and law of thermodynamics. अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इंटर एनर्जी पे। जीरोथ लॉ डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश एंड कॉन्सन टू टेम्प ऑफ टेम्परेचर। अभी सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ इंडिकेट करता है लिमिट ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क and induce the principles of the increase of entropy. Third law defined as the absolute zero entropy पे। अभी these laws are based upon experimental observations, ये तो आपने पढ़े होंगे सारे लॉस। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। These laws are the based upon the experimental observations and have no mathematical proof. Like all physical laws, these laws are based on logic reasoning. अब ये लॉजिक रीजनिंग पे वर्क करते हैं। अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहे होंगे, यहाँ पे सिस्टम है, ये सराउंडिंग है और ये बाउंड्री है। अब ये सिलेंडर है बाजू में, ये यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के नीचे पिस्टन है और ये बाउंड्री। और ये आपको दिख रहा है कन्वेंशनल इमेजिनरी बाउंड्री है और ये सिस्टम है जैसा का वैसा ही। ये बाउंड्री क्या है, द एक्चुअल और हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट इंक्लूज इन द सिस्टम। द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, द बाउंड्री में बी फिक्स्ड और इट मूव एंड a system containing gas is compressed or expanded. बाउंड्री में भी रियल और इमेजनरी। एक बाउंड्री मीन्स क्या होती है, किसी भी सिस्टम का जो सराउंडिंग होता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। अभी इट हैज, ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है ये रियल और एक दूसरी होती है इमेजनरी। अभी रियल और इमेजनरी कहते हैं, बाउंड्री इज द सिस्टम इम्प्रूव फ्लो मैटर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अभी सिस्टम देख रहे हैं अपन, क्लोज सिस्टम और फिक्स सिस्टम। An example system is the mass of the gas of vapor contains the engine cylinder or boundary, which drawn to the cylinder walls, cylinder head and piston crown. Here the boundary is continuous and no matter may enters or leave. अभी आपको ये डायग्राम्स दिख रही होंगी, बाउंड्री है, गैस सिस्टम है, इसमें सिस्टम में मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेरिएशन बाउंड्री। ये है क्लोज सिस्टम और ये ओपन सिस्टम। यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इसमें सिंपल डिफरेंस है, इसमें जो इन एंड आउट है वो नहीं नहीं है क्लोज सिस्टम, इसीलिए इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और ओपन सिस्टम क्या है, जिसमें इन अंदर से बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ये है, अभी ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम इज द वन इन विच मैटर फ्लोज इनटू द आउट, इन और आउट द सिस्टम। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर ओपन, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम्स ओपन रहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन इन विच द एक्सचेंज ऑफ नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम। अभी एडियाबैटिक सिस्टम क्या है, एन एडियाबैटिक सिस्टम इज वन इन विच थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। जो थर्मली इंसुलेटेड रहते हैं उसको बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। इट कैन हाउ योर एक्सचेंज वर्क विद द सराउंडिंग इफ इट डज नॉट बिकम्स आइसोलेटेड सिस्टम। फेस क्या, फेस इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच होमोजेनियस थ्रू आउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर। जो क्या कर रहता है, फेस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच होमोजीनियस थ्रू आउट द केमिकल कंपोजिशन, इसको बोलते हैं फेस। होमोजीनियस सिस्टम तो हो गया, अभी कर देते होमोजीनियस सिस्टम बताता हूँ। अ सिस्टम इन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस इज कॉल्ड होमोजीनियस। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एक्सेट्रा। और नाइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्टेन प्लस 15 हो गया, वो हो गया होमोजीनियस। अभी हेट्रोजीनियस क्या है, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स मोर देन वन, दैट इज एग्जाम्पल वाटर प्लस स्टीम, आइस प्लस वाटर एंड वाटर प्लस ऑयल। तो ये है। अभी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टडीज अंडरटेकन बाय द फॉलोइंग टू डिफरेंट अप्रोचेस। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मीन्स मैक्रो मीन्स बिग और टोटल, और माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो आपको दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर है, हाइड्रोजन एनर्जी है, यहाँ पे फ्यूजन एलिमेंट्स है, और फिर यहाँ पे हेलियम न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। अभी है, अभी बाकी का हम बाद में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही।